नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन टेनिस और उससे रिलेटेड जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनके विनर्स के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ जो है अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। तो आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी परीक्षा ऐप। आपके लिए हिमाचल प्रदेश पावर पैक जीके का और करंट अफेयर्स का पावर पैक भी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो आपकी भर्ती है उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, पे करते वक्त आपको याद रखना है कि जीके ट्रिक 40 आपने कूपन कोड इस्तेमाल करना है। इसको यूज़ करने के बाद जो है आपको 40% जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्द से जल्दी आप जो है ये टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा ऐप को आपको लिंक डाउनलोड करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमें लॉन टेनिस के हिस्ट्री के बारे में बात करनी है पहले। तो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं यह लॉन टेनिस के टूर्नामेंट है। जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो लॉन टेनिस के ही टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम जो है 1870 में वेल्स में खेला गया था। और किसके द्वारा? मेजर विंगफील्ड ने इस खेल की शुरुआत की थी। तो देखिए 1870 में जो है इसकी वेल्स में जो है मेजर विंगफील्ड ने खेल की शुरुआत की थी। और आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में ही हुआ है। तो यहाँ पूछा जाए कि जो लॉन टेनिस है उसका विकास कहाँ हुआ है, वो आपका इंग्लैंड में ही हुआ है और 1870 से उसको खेला जा रहा है। टेनिस की सर्वोच्च जो संस्था है वो आपकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, आईटीएफ इसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1913 में पेरिस में की गई थी। तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो लॉन टेनिस जो है उसके ग्रैंड स्लैम होते हैं और जो इसकी शुरुआत थी वो 1870 में हुई थी। वेल्स में मेजर विंगफील्ड द्वारा किया गया था इसकी शुरुआत, और इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था इस गेम का। और टेनिस की जो सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1913 में पेरिस में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, लॉन टेनिस के बारे में लिखा हुआ है मैंने कि लॉन टेनिस जो है वो एक तरह से आउटडोर गेम है, यानी कि जो है मैदान में खेलने वाली गेम है, कोर्ट में खेलने वाली गेम है, इंडोर गेम नहीं है। ठीक है, आउटडोर गेम है जिसको दो व्यक्ति आमने सामने या फिर चार व्यक्ति दो इधर दो उधर खेलते हैं, आमने सामने खेलते हैं। तो याद रखें यह खेल लगभग बैडमिंटन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें शटल की जगह टेनिस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेनिस बॉल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ना कि शटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसका जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई जो है 78 फीट होती है, यानी 23.70 मीटर होती है। और जो इसका कोर्ट की चौड़ाई जो होती है वो 27 फीट होती है, यानी 8.23 मीटर होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पॉइंट जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो नेट होता है बीच में एक लगा हुआ, तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो आपकी 3 फीट होती है। ठीक है, और जो टेनिस बॉल होती है वो किस किस कलर की होती है, वो आपके सफ़ेद और पीला कलर की होती है। तो देखिए टेनिस जो है वो आउटडोर गेम है और टेनिस बॉल से खेली जाती है, और दो तरह की बॉल से खेली जाती है, सफ़ेद बॉल और पीली बॉल से खेली जाती है। और ये याद रखना है इसमें 2 प्लेयर होते हैं और ठीक है 4 भी इसको खेल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है कि कौन सी टर्म्स जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इस खेल में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो बैक हैंड ड्राइव होता है, एक वॉली होता है, एक हाफ वॉली, एक लेट होता है। तो बैक हैंड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट। फिर आता है आपका फॉल्ट, फिर आता है आपका स्मैश, फिर आती है सर्विस, फिर आती है ग्रैंड स्लैम, फिर आता है ट्राई, फिर ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट, द्यूश। ये सब जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स में पूछा जाता है कि कौन सी टर्म जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो ये टेनिस भी दो प्रकार की है, एक होती है लॉन टेनिस, एक होती है टेबल टेनिस, जो टेबल के ऊपर खेली जाती है। तो वो इंडोर गेम है। ठीक है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात करी है तो 4 ग्रैंड स्लैम मैंने बताए हैं आपको पहले। पहला होता है जो साल के शुरू में होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर जो सेकंड होता है वो फ्रेंच, फिर आपका विंबलडन जो होता है जिसको वर्ल्ड कप भी बोलते हैं लॉन टेनिस का, वो आपका थर्ड होता है। फिर आपका अमेरिकन जो है वो फोर्थ होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम बताए हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, ठीक है, चौथा अमेरिकन ओपन। सो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, फ्रेंच फ्रांस में होगा, विंबलडन आपका इंग्लैंड में होता है और अमेरिकन आपका न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसको जो है जनवरी में खेला जाता है मेलबोर्न में, और 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेलबोर्न में खेला जाता है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन जो है मई जून में खेला जाता है, पेरिस में इसकी शुरुआत हुई थी और 1891 से ये खेला जा रहा है। तो विंबलडन ओपन देखिए सर्वप्रथम 1877 में खेला गया था, लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी और जून जुलाई में ये खेला जाता है। अमेरिकन ओपन जो है वो अगस्त सितंबर में खेला जाता है और न्यूयॉर्क में ये खेला जाता है, सर्वप्रथम 1881 में ये खेला गया था। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि मेलबोर्न में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, पेरिस में फ्रेंच ओपन होता है, लंदन में आपका विंबलडन होता है और न्यूयॉर्क में अमेरिकन ओपन होता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखना है कि कब कब होते हैं। क्रम याद रखना है कि पहले आपका ये खेला जाता है, फिर सेकेंड पे ये, फिर थर्ड पे ये, फिर फोर्थ पे ये। नेक्स्ट देखिए ग्रैंड स्लैम विनर्स की बात करिए यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आपका मेलबोर्न में खेला जाता है और ये जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है, ठीक है। लॉन टेनिस जो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। तो मेंस सिंगल्स का जो विनर है 2020 का वो नोवाक जोकोविच है, जो कि आपके सर्बिया से आते हैं। तो मेंस सिंगल का विनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया से हैं। और वुमेन सिंगल्स जो विनर है 2020 वो आपकी सोफिया केनिन है, जो कि अमेरिका से आती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मेन सिंगल्स के विजेता है वो नोवाक जोकोविच है, और वुमेन सिंगल्स के जो विजेता हैं वो सोफिया केनिन है, जो कि अमेरिका से है। तो ये डायरेक्ट हार्ड कोर्ट से ये बताया है मैंने यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड ग्रैंड स्लैम आता है फ्रेंच ओपन 2020। तो ये क्ले कोर्ट या फिर रेड कोर्ट पे जिसको बोलते हैं उस पर खेला जाता है। और ये याद रखना है कि मैन सिंगल्स विनर में 2020 फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो है स्पेन के हैं और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार जो है फ्रेंच ओपन जीता है, और शायद ये 13वीं बार ये जीते हैं इस बार, और अभी 2-3 दिन पहले ही ये जीते हैं फ्रेंच ओपन। सो ये याद रखें वुमेन्स सिंगल्स का जो विनर थी वो 2020 की कौन बनी है फ्रेंच ओपन की? ईगा स्वेटक, ठीक है, ईगा स्वेटक, ठीक है। तो पोलैंड की रहने वाली है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला बनी है, फर्स्ट टाइम जीती है। तो फ्रेंच ओपन की वुमेन सिंगल्स का विनर किसने जीता है? ईगा स्वेटक ने जीता है, जो कि पोलैंड से है। तो मैन सिंगल आपका राफेल नडाल और वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन ईगा स्वेटक। नेक्स्ट देखिए विंबलडन ओपन तीसरा है, जो कि आपके घास के मैदान पे खेला जाता है। तो ग्रैंड स्लैम जो विंबलडन ओपन इस बार होना था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया है 2021 में, सॉरी, ठीक है। तो अमेरिकन ओपन याद रखें, अमेरिकन ओपन इस बार फ्रेंच ओपन से पहले हुआ है, ठीक है, और यह जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैन सिंगल का जो 2020 का खिताब था वो डोमिनिक थीम ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रिया के से हैं, ठीक है। और वुमेन सिंगल्स जो 2020 का खिताब है वो नाओमी ओसाका ने जीता, जो कि जापान से है। और नाओमी ओसाका आपको याद रखना है कि वर्ल्ड की मोस्ट पेड एथलीट्स में से ये शुमार होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो है पैसा कमाने वाली जो है महिला भी, मतलब जो ये स्पोर्ट्स पर्सन भी यही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं चारों ग्रैंड स्लैम की कौन विनर्स हैं और क्या कौन कौन सी टर्म्स जो है यहाँ पर ग्रैंड स्लैम से लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो एक बार फिर बता दूं परीक्षा ऐप पे आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो जाइए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पे करते वक्त जीके ट्रिक 40 जो है कूपन कोड इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है आपको 40% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वर्ष, तब तक के लिए जय हिंद।